सो गाइज आज की न्यूज स्टार्ट कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। एंड इस बार भी रॉ के हालात कुछ खाने खराब ही रहे। रॉ की व्यूवरशिप घटकर 1.7 मिलियन पर आकर रुक गई है। ऑब्वियसली उनकी टक्कर 2 NFL शोज से जो होनी थी, तो ऐसा होना तो लाजमी था, बट शो भी कुछ खास अच्छा नहीं था यार, नॉर्मल सा ही था। एंड नोटिस करने वाली बात तो ये भी है कि रॉ की IMDb रेटिंग 8 स्टार्स की पोजीशन से घटकर 7.7 स्टार पर आकर रुक गई है एकदम से। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, रॉ के हालात तो ऐसे ही रहते हैं। एंड 2 मिलियन तक तो उनको पहुंच जाना अब सपना ही लगता है। लेकिन आप हमारी रेटिंग मत गिरा देना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो समरस्लैम के फॉल आउट के बाद रोमन रेंस अब फाइनली एडवर्टाइज कर दिए गए हैं। एंड अक्टूबर 13, 2023 स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आपको देखने को मिल भी जाएंगे। और न्यूज तो यहाँ तक भी सामने आ रही है कि वो अपनी फ्यूड भी स्टार्ट कर देंगे इसी स्मैकडाउन के एपिसोड से, एंड वो भी LA नाइट के साथ। एंड क्राउन जूल्स 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, एज स्टाइल के साथ नहीं बल्कि LA नाइट के साथ। एंड रिसेंटली हमने देखा भी था कैसे पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा LA नाइट के साथ जुड़ रहे थे, इधर उधर उनके साथ प्रोमो भी कट कर रहे थे। तो ये जो LA नाइट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही थी ना, ये कहीं ना कहीं बता ही रहा था कि LA नाइट शायद रोमन रेंस से लड़ सकते हैं। एंड अब शायद क्राउन जूल्स में हमें यही मेन इवेंट देखने को मिल भी जाएगा। अब देखते हैं कि अक्टूबर 13 के एपिसोड में जहां रोमन रेंस आएंगे चीजें कहां की तरफ जाती हैं। बट रोमन रेंस इज नॉट दी ओनली सुपरस्टार जो क्राउन जूल्स के लिए ऑफिशियल हो चुकी है, बल्कि इस लिस्ट में नाम अब कोडी रोड्स का भी शामिल हो चुका है कि वो भी क्राउन जूल्स में दिखाई जरूर दे जाएंगे। अभी ओपोनेंट तो उनके लिए रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो वहाँ आएंगे जरूर। कोडी फैंस के लिए तो मजा ही आ गया होगा। और चलो भाई अब फाइनली बात कर लेते हैं एक मेजर न्यूज के बारे में, एक जरूरी न्यूज के बारे में, एक अजीब न्यूज के बारे में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है तो कान खोल के सुनना। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज सबके सामने निकल कर आ गई, जब सबको ये पता चल गया कि ट्रिपल एच एंड स्टेफनी दोनों अलग हो रहे, डिवोर्स ले रहे हैं। मैं खुद ये सुनकर शॉक हो गया यार कि आउट ऑफ नोवेयर ये सब चीजें क्या हो गई। तो चलो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि माजरा क्या है। तो देखो यार, ईयर 2000 या फिर अर्ली 2001 में ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। विंस मैकमैन को इस डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें इन चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने स्टेफनी मैकमैन को सिर्फ 1 महीना दिया डेटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको जरा भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी रेसलर को डेट करे। लेकिन तब तक स्टेफनी और ट्रिपल एच के बीच में क्लोजनेस बढ़ चुकी थी, एंड उन्होंने एक दूसरे को डेट करना जरा भी नहीं छोड़ा, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ये जानने के बावजूद भी कि विंस को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब फैंस को इस बारे में पता चला तो कुछ मिक्स रिएक्शन सामने आए। कुछ को तो यहाँ तक लगा कि ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन को यूज ही कर रहे हैं बस अपने भलाई के लिए। और तब भी ये न्यूज वहां पर उठी थी उस समय पे कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन इन द एंड हमें पता चल गया कि वो सब एक रूमर था। तो फाइनली 2003 में ट्रिपल एच एंड स्टेफनी ने फैसला ले लिया कि वो शादी कर लेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। लेकिन कभी उन्होंने फैंस को ये सोचवाना बंद नहीं किया कि वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल एच कहीं ना कहीं जानते थे कि सबको ऐसा ही लगेगा कि ट्रिपल एच ने अपने रेसलिंग करियर को बढ़ाने के लिए स्टेफनी मैकमैन का फायदा उठा लिया। पर चीजें फिर भी काफी अलग रही, और अब देखो उनके 3 बच्चे भी हैं, वो काफी खुश भी हैं। ट्रिपल एच एंड स्टेफनी के रिलेशन को 25 साल हो चुके हैं, वो काफी खुश भी नजर आते हैं ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज। तो यार ये रूमर आ कहां से गया, और वो भी अब 2023 में। उनकी शादी को 25 साल हो गए, तो अब क्या बात बिगड़ गई। तो यार एक्चुअली में मुद्दा तो ये है कि 2018 में जब ट्रिपल एच सबको रेसलमेनिया का एक्सेस दिखा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग को नहीं पहना था, जिसको वो छुपाते हुए नजर भी आ रहे थे, और अपने हाथ को इधर उधर छुपा रहे थे वो, ताकि कोई देख ना ले। एंड उसके बाद उन्हीं के दोस्त शॉन माइकल ने इस साल 2023 में एक ऐसे पोस्ट को लाइक कर दिया जिसमें ट्रिपल एच एंड स्टेफनी के बारे में कुछ कर्स बातें लिखी थी। तो अब तो सबको ऐसा लगने लग गया कि ये चीजें 2018 से चल रही हैं। एंड क्योंकि ट्रिपल एच वेडिंग रिंग को नहीं पहनते तो इट्स गेम ओवर फॉर द गेम। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना यार, तो प्लीज ऐसा फालतू सोचो भी मत, ये सब कुछ नहीं है यार, ये सब रूमर्स है। ट्रिपल एच एंड स्टेफनी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। एक्चुअली ट्रिपल एच बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, एंड वो अक्सर अपनी वेडिंग रिंग को नहीं पहनते, विच इज ग्रेट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो खो ही ना जाए। यही तो हमें प्यार दिखाता है। एंड रही बात शॉन माइकल के उस पोस्ट की कि उन्होंने लाइक क्यों किया, तो यार शॉन माइकल ने एक इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि यार उन्होंने कोई पोस्ट लाइक नहीं करी है, बल्कि एंकोर स्पोर्ट जो उनके अकाउंट को रन कर रही है ना ट्विटर पे, उन्होंने शायद ये चीज कर दी होगी। बाकी शॉन माइकल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सो यार चिल, इन रूमर्स में फंस मत जाना, हमारी अथॉरिटी साथ थी, खुश है और हमेशा रहेगी। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रूमर सुन के कैसा लगा था? क्या आपको सही में लगा था ट्रिपल एच एंड स्टेफनी अलग हो गए हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।